फुल करिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है अपने पास हंटर, ये मेरी वाली हंटर है और इसका आज माइलेज टेस्ट करेंगे भाई, क्या कैसे कितना रहने वाला है। क्योंकि भाई बहुत से लोग पूछे मेरे से, मैंने वीडियो डाली थी वो हंटर की, तो उसमें पूछा कि भाई माइलेज वगैरह क्या है। तो आज देखते हैं। फ़िलहाल इसका टैंक फुल कराएंगे तब समझ में आएगा। अभी 2 पॉइंट तेल है, सॉरी 4 पॉइंट तेल है और 3 बचा, 3 फूटी माइनस है भाई। तो इसको फुल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही देखते हैं। और ट्रिप लगाना पड़ेगा यहाँ से आई बटन से। तो पहले चलते हैं तेल लगाने, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होने वाला है। फुल करिएगा। कितने रुपए लीटर है? 116। थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिएगा, ये टंकी हिलने लगती है। हाँ, अरे साला। अरे जाइए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। और थोड़ा लेके जाइए, और ले जाइए, और ले जाइए, ले जाइए, और ले जाइए। बस बस बस, कितने तक है? तक 640 हुआ है ना, 640 भाई। टैंक को करा चुके हैं फुल और अब इसमें मीटर सेट करना है भाई, मीटर ट्रिप पे लगाना है। चाबी ऑन करते हैं और आई बटन के पास जाके ट्रिप बी को जीरो करते हैं। ट्रिप बी को जीरो करो। हो गया जीरो। अब ये जीरो हो चुका है। अब इसके मतलब जितना भी किलोमीटर दिखाएगा इसमें दिखेगा, जितना भी किलोमीटर चलेंगे तो इसमें पूरा शो होगा। और फिर उसी से माइलेज माइनस करेंगे। यहीं वाले पेट्रोल टंकी पे आके दोबारा फिल कराऊंगा। जियो का पेट्रोल पंप है, तो देखते हैं कितना माइलेज होता है। चलिए चलते हैं, निकलते हैं गाड़ी लेके। करीब 120-30 किलोमीटर तक आज चलाऊँगा इसको। पहला स्टॉपेज मैंने ले लिया है 29 किलोमीटर, 29.6 किलोमीटर पे। और अभी और लंबी मतलब डिस्टेंस है अपनी, काफ़ी है। तो अभी चलेंगे जस्ट। और अभी तो 29 किलोमीटर ही चला है भाई। अभी तो 120 किलोमीटर टोटल चलाना है। मतलब मैं हूँ रीवा में, मुझे जाना है रीवा से बढ़ौरा, फिर बढ़ौरा से आना है फिर रीवा। तो जो भी डिस्टेंस हो उसके बाद ही इसका माइलेज प्रॉपर पता कर पाएंगे कि क्या कैसे है। ये देखो 29.6 किलोमीटर अभी चली है। तो भाई चलो बढ़ाते हैं इसको आगे। और बहुत हुआ, 29 किलोमीटर है। अभी नहीं, अभी तो भाई 100 किलोमीटर और चलानी है। स्टार्ट करते हैं इसे। स्टैंड उठ चुका है, पहले से ही गियर में थी। तो चलो पहला गियर लगाओ और आगे पीछे देख लो, चलते हैं। एक तो मैंने शायद थोड़ी सी गलती की है, इस बाइक का मिरर निकलवा के, साइड मिरर। क्योंकि एक्चुअल में मतलब वो मुझे पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने निकाल दिया। लेकिन अब मैं इंस्टॉल कराऊंगा वो साइड साइड जो लगता है किनारे नीचे साइड में। बिकॉज मतलब पीछे वाली गाड़ियाँ नहीं दिखती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। मतलब मिरर तो आप गाड़ी में रखो ही, और ऊपर से चालान भी है उसका। तो मुझे बाकी चीज़ें भी फॉलो करनी है पूरे सिक्योरिटी उसके साथ। तो अपने को साइड मिरर भी लगवाऊंगा मैं जल्दी ही। है शायद है, देखते हैं। भैया हवा कहाँ भराई? हवा हवा। अच्छा वो पीछे साइड है, ओके। ओह ठीक ठीक, वो तो देखा ही नहीं है, मैं उधर था। ओह शिट। इसके आगे वाले में हवा कम लग रही है, दोनों में चेक कर लो। मेन स्टैंड में क्या हो जाएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है लो, हो गई। अच्छा इसमें क्या होता है मतलब डिस्क वाले में? अच्छा, कितना कम है? हाँ 10 बहुत कम है यार, ये तो तभी मैं कहूँ गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है। कितना कर रहे हो?
32 32 35 ना करो, आप 32 करो। 32 है ना? हाँ ठीक है। पीछे में भी 32 करना। नहीं जा रहा है क्या? वो हमको लगता है ट्रक वाला है क्या अपना? हाँ तो देखना भाई, नल की न टूटे मेरी, बाकी तो ठीक है। हाँ ऐसे चला जाएगा। नहीं 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 नहीं। तोड़ना मत भाई आप बस। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ, ये वो क्या है कि मतलब आप लोग ट्रक वगैरह के लिए यूज करते हो क्या? तो इसके लिए वो तो छोटा वाला आता है साइड में लगाने के लिए, आप लोग वो वाला रखे नहीं हो शायद। नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए, हो गया, अब पीछे वाले में होगी प्रॉपर। तो भाई हवा हो गई है चेक, पीछे वाले में नहीं डला है, पीछे वाले में केवल चेक किया है, वैसे भी 30 था। उनका क्या है, वो जो जिससे हवा भरते हैं वो लंबा वाला है, तो उसमें ट्रक में भरा जाता है उसे। और बाइक वाला इनके पास था नहीं, तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं, आगे डल गई है। और पीछे के लिए परेशान ना हो आप। एक सेकंड, मैंने एक चीज़ तो देखी ही नहीं, कैप लगाया कि नहीं भाई साहब ने? हाँ ठीक है, कैप लगा हुआ है। चलो अब चलते हैं। टनल आ चुका है मेन भाई, आपको वीडियो में टनल भी दिखेगा, काफ़ी मतलब मज़ा आती है। आप यहाँ पे और यहाँ से इस जगह से गुजरो, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और एक तो बरसात का मौसम है, तो और भी बढ़िया रहता है इधर साइड का एरिया। पूरे 33 किलोमीटर चल चुकी है मेन, इस पे फिक्स कर दो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फॉलो स्पीड लिमिट 60, तो अपने को 60 तक चलना है, इससे आगे नहीं बढ़ाना फालतू में। जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। 60 लिखा होगा तो कुछ जान के ही लिखा होगा। वाह, गजब, मतलब लगता है यार कि भाई गवर्नमेंट ने काम किया है। इस जगह लगता है भाई। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजा आ रही है। गाड़ी 60 70 चली जा रही है। क्या है कि नीचे साइड स्लोप बना हुआ है, ढलान बनी हुई है, तो अपने को मतलब नीचे जाना पड़ेगा। तो ढलान में थोड़ा सा गाड़ी क्या है, रेस नहीं देना, जितना दोगे थोड़ा और भागेगी। तो अपने को 60 की स्पीड मेंटेन करनी है यहाँ पे। और भाई साहब, एक दो तीन और इसको छोड़ दो, मान लो तीन है, ट्रिपल लेन में है भाई ये। और इतना ही उस साइड में भी है, ये केवल जाने के लिए, उधर साइड से आने के लिए। बाकी गाड़ियां तो बहुत तेज तेज चलती है यहाँ पे, लेकिन अपने को थोड़ा स्लो चलना है। ओ पानी गिरा हुआ है, ऊपर साइड से पानी कैसे आ सकता है? कुछ है शायद ऊपर, मतलब नदी वगैरह कुछ ऐसा होगा। ऊपर पॉसिबल नहीं है, मतलब पता करना पड़ेगा ऐसा कुछ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो ये आ चुके हैं, टनल क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे एक हेलीपैड भी बना हुआ है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाऊंगा, अपने 70 80 तक लेके जाऊंगा। चलो चलो चलो, ठीक है। और ये टनल क्रॉस करने के बाद मौसम हमेशा मुझे बेहतर ही मिला हुआ है, मतलब गजब। पहाड़ साइड, और सामने ये सीधी की रोड जा रही है, सीधी पे सीधी जाएगी, और जाती तो सिंगरौली है पूरा प्रॉपर। फिलहाल मुझे सीधी से थोड़ा सा पहले ही जाना है, तो मैं बस निकल रहा हूँ। अब आपको दिखाने वाला हूँ हेलीपैड, हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए बना हुआ है। बहुत आ गया। हाँ ये है, ये एरिया, ये पूरा हेलीपैड बनाया गया है हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए उतरने के लिए इमरजेंसी में, मतलब काफ़ी बढ़िया।
चलो भगाते हैं इसको, बटा के निकालो अब इसको। बहुत हुआ है यार 60 स्पीड, कब तक 60 चलाओ यार, परेशान हो चुका हूँ। गाड़ी किस लिए ली है मैंने, खाली रास्ते में ही तो भागेगी। हाँ लेकिन अब खाली रास्ते में ही भगाना है। तो भाई 67 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तो इसको चलाना है इतना ही, और मतलब 60-60 किलोमीटर तो और चलेगी अभी। तो अभी इसको चलाएंगे, मजा तो आ रही है आज इसको गाड़ी चलाने में। मैंने अभी दोबारा में साफ भी करा ली इसको, एक जगह ऐसे वॉशिंग करा ली, तो मस्त है भाई। अब चल चुकी है गाड़ी 73 किलोमीटर, अभी तो और चलना है भाई। अब सोच रहा हूँ एक अच्छा वीडियो आपको वहीं पे दिखाऊं, जब ये टैंक के मतलब पेट्रोल टैंक के पास पहुंचे, पेट्रोल टंकी के पास डलाते वक्त वीडियो आपको दिखाओ, क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई मतलब नहीं है और आप भी स्किप करने लगोगे, तो सीधा वहीं पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं कर दिए, जीरो नहीं किएगा, जीरो नहीं किएगा, बिना दबाए हो जाता है क्या, बिना दबाए हो जाता है क्या? वाह, जोर ना दीजिए, वो थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए। हाँ यहाँ तक आने दीजिएगा। बस टैंक हो चुका है फुल, 360 रुपये में फुल हुआ है। ये देखो 3.10 लीटर आया टोटल, 116 रुपये रेट चल रहा है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कितना माइलेज निकला इसका। गाड़ी चली है टोटल 122.4 किलोमीटर टोटल चली है, और आइए इसको डिवाइड करते हैं भाई। 122.4 डिवाइडेड बाई 3.10, तो भाई 39 का माइलेज निकल के आया अपनी हंटर का, जो कि भाई थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है भाई, क्योंकि कंपनी भी क्लेम नहीं करती इतना। तो काफ़ी बढ़िया माइलेज निकला है, सही है एक तरह से। ये था हंटर का माइलेज भाई, आप देख सकते हो। तो मुझे नहीं लगा था कि इतना देती है, लेकिन देती है भाई। मैंने मतलब इसको 60-70 पे भी चलाया, 80 पे भी चलाया, कहीं कहीं 100 पे भी लगाया, लेकिन बढ़िया माइलेज दी, मानना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी गाड़ी के साथ।